नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल ये हो गया है कि ना उनकी उत्तर प्रदेश में चल रही है और ना ही उनकी दिल्ली में चल रही है। ना ही उनको दिल्ली वाले पसंद कर रहे हैं और ना ही अब उत्तर प्रदेश में उनकी कोई चलने वाली है, ना ही कोई उनका सुनने वाला है। एक मामला निकल करके आया है, गोरखपुर की ही रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम पंखुड़ी त्रिपाठी है। वो फीस माफ कराने के लिए योगी के जनता दरबार में फरवरी 2025 में ही पहुंची थी और वहां से उसको आश्वासन भी मिला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि आपकी फीस को जो है कि माफ करा दिया जाएगा, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि उस बच्ची का ना तो फीस माफ हुआ, ना उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी। अब जब वो बच्ची दर दर भटक रही थी अपने परिवार के साथ, तो इसका जो है कि मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास पहुंचा और अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करते हुए उस बच्ची के बारे में ऐलान करते हैं कि इस बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये मेरा वादा है। और उसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साधते हैं। अब जैसे ही अखिलेश यादव इस मुद्दा को उठाते हैं, इस बच्ची की परेशानी को उठाते हैं, अब योगी आदित्यनाथ को अपनी इज्जत पर बनाती है। अब वो तुरंत अपने जो गोरखपुर के नेता लोग हैं उनको एक्टिव करते हैं और उस बच्ची से संपर्क साधा जाता है और उस बच्ची को अखिलेश यादव के प्रति भड़काया जाता है। उसके बाद एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू वो बच्ची देती है और उसमें साफ साफ ये बोल रही है कि मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, मैं मदद केवल योगी आदित्यनाथ से ही लूँगी। अखिलेश यादव के बारे में जब वो रिपोर्टर पूछता है तो बच्ची बोलती है कि मुझे अखिलेश यादव की मदद नहीं चाहिए। फिर वो रिपोर्टर पूछता है कि अखिलेश यादव का मदद आपको क्यों नहीं चाहिए, तो बच्ची का जवाब आता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ही मदद लेनी चाहिए, जो बुरे लोग हैं उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए। यानी साफ साफ उस बच्ची का निशाना अखिलेश यादव के ऊपर था कि अखिलेश यादव बुरे हैं, इसलिए उनकी मदद हमको नहीं चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है मेरे दोस्तों कि वो बच्ची फीस माफ कराने के लिए फरवरी 2025 में ही योगी की जनता दरबार में पहुंची थी। ये चल रहा है जुलाई में उस बच्ची का जो परेशानी है सोशल मीडिया में जब वायरल होती है, दर दर वो भटकती है, पढ़ाई नहीं कर पाती है, तब इसकी खबर अखिलेश यादव को लगती है और अखिलेश यादव इसको ट्वीट करते हैं। तब जाकर के योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन और उसके नेता एक्टिव होते हैं। इतने दिनों तक वो बच्ची दर दर की ठोकर खा रही थी, हर नेताओं के पास जा रही थी। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार से उसको एक लेटर भी मिला था और योगी आदित्यनाथ उसको आश्वासन भी दिए थे कि आपका फीस माफ होगा, आपकी पढ़ाई चलेगी। फिर भी उस बच्ची को ना स्कूल वाले एडमिशन देते हैं, ना ही पढ़ने देते हैं, ना उसकी फीस माफ करते हैं। बच्ची उस इंटरव्यू में ये भी बोल रही है कि मेरे पिताजी का स्कूल के टीचरों द्वारा जो है कि उनके इंसल्ट किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। उसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव के खिलाफ उस बच्ची को भड़काते हैं और मीडिया में इंटरव्यू करवाते हैं जिसमें वो बच्ची अखिलेश यादव के बारे में ऐसी बातें कर रही है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ ही क्यों न हो, इतने निचले स्तर तक गिर के राजनीति करते हैं कि पहले तो किसी गरीब मजलूम की मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मदद तो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश कंट्रोल हो रहा है दिल्ली से और मोदी और शाह की जोड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है योगी आदित्यनाथ को। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के जितने प्रशासनिक लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस प्रशासन या किसी भी प्रशासन में बैठे अधिकारी, सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ की क्या हैसियत है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का कोई बात नहीं मानता है। यदि योगी आदित्यनाथ का बात माना गया होता तो जो पंखुड़ी त्रिपाठी पिछले 6-7 महीने से भटक रही है उसका एडमिशन हो गया होता, जबकि जनता दरबार से उसको लेटर भी दिया गया था। उसके बावजूद भी स्कूल के लोग उसका एडमिशन नहीं लेते हैं, उसकी फीस माफ नहीं करते हैं, उसको एग्जाम भी नहीं देने देते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया है कि 5000 जो सरकारी स्कूल है उसको दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी जो 5000 स्कूल है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये कहीं न कहीं आपके आने वाले भविष्य को अंधकारमय बनाने की योजना है योगी आदित्यनाथ की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये फ्यूचर को
जो है कि अनपढ़ बनाना चाहते हैं। जो आने वाली नस्लें हैं उनको अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ताकि जब अनपढ़ बनेंगे तभी ये गुलाम बनेंगे, और जब ये गुलाम बनेंगे तो इनको जो है कि धार्मिक मुद्दों में उलझा करके इनसे वोट आसान होगा लेना। बिहार में आप देख सकते हैं किस प्रकार से वोटर लिस्ट के नाम पर धांधली हो रही है। गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से वोटर लिस्ट में उनका नाम काटा जा रहा है। इसके लिए 9 तारीख को जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी भी दिए हैं। आप ये सब साजिश जो है बीजेपी की समझ सकते हैं। जो बीजेपी स्कूल बंद कर सकती है, जो बीजेपी शिक्षा के अधिकार से आपको रोक सकती है, जो बीजेपी की सरकार आपके बच्चों को पढ़ने न देने की कोई न कोई विधि लगाती है, वो बीजेपी और उसके नेता आपके बच्चों का फीस माफ़ करा पाएंगे? क्या वो बीजेपी के नेता या बीजेपी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल मुहैया करा पाएगी? कतई नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है कि किस प्रकार से समाज में ये नफरत पैदा करते हैं, दो जातियों के बीच में खाई पैदा करते हैं, दो धर्मों के बीच में खाई पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करा करके ये जो है कि सरकार में आए हैं और इसी को ही कराते रहना है। आप सोच सकते हैं कि वोट डालने के लिए यदि किसी बूथ पर केवल एक ही वोटर हो, फिर भी उसके लिए बूथ बनता है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन लगाई जाती है, तमाम चुनाव आयोग के अधिकारी लगाए जाते हैं, लेकिन बच्चे यदि स्कूल में कम है तो इस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। ये दोहरा चरित्र जो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का है, ये पूरा देश ही देख रहा है कि किस प्रकार से लोगों से शिक्षा का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। लोगों को अनपढ़ बनाना चाहती है। ये फिर वही दौर लाना चाहती है जहाँ पर जो गरीब के बच्चे हैं, जो पिछड़े दलित समुदाय से आने वाले बच्चे हैं, उनको अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ताकि जो 90 से पहले का जो दौर था, जो कुछ बड़ी जातियों का जो वर्चस्व था, उसको फिर से काम करना चाहते हैं। और जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके बच्चे ना पढ़ पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो ये गुलाम बनेंगे। ये जो है कि बड़े जो जाति के लोग हैं उनकी जो है कि नीचे काम करेंगे, और यही दौर वापस से लाना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश से हो चुकी है, और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलेगी, इसकी जो है कि पूरी तरीके से अंदाजा है। तो आप सब सोच सकते हैं कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से ज़मीन खिसक गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्सी कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनके कुर्सी के पीछे उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगे हुए हैं, और इनकी सपोर्ट हो रही है दिल्ली से। मोदी और शाह कतई नहीं अब चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहें, और इनको हटाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं दिल्ली से चलती हैं। दिल्ली से इशारा होता है कि उनका योगी आदित्यनाथ का बात न माना जाए, योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं उसका उल्टा किया जाए, तमाम ऐसे। और ये सब चीज़ों में योगी आदित्यनाथ उलझे हुए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्सी को कैसे बचाया जाए, और उधर मोदी और शाह इस जुगाड़ में लगे हैं कि योगी को कैसे कुर्सी से हटाया जाए। इसी चक्कर में उत्तर प्रदेश बर्बाद होता चला जा रहा है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती उत्तर प्रदेश में डेली होने लगा है। फिर से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, नाम का केवल राम राज्य है। हर जगह हर जिले में बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रही है। अभी बनारस के छितौना गांव में देख लीजिए किस प्रकार से राजभर समाज के लोगों पर कुछ वर्चस्ववादी समाज के लोगों ने किस प्रकार से कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं अब आम बात हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना कानून का राज है, ना ही वहाँ के मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों पर अब ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि और ना ही बाबा का बुलडोजर में अब पेट्रोल बचा हुआ है, तेल बचा हुआ है कि उन अपराधियों के घरों पर जाकर के बुलडोजर को चलाया जाए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका जो चाल और चरित्र है, ये लोगों के सामने अब उजागर हो गया है कि किस प्रकार से अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बची हुई ज़मीन को और न खिसके उसको बचाने के लिए एक बच्ची का सहारा लेते हैं, और उस बच्ची को एक ऐसे नेता के खिलाफ भड़काते हैं जो सरकार में ना रहते हुए भी सरकार से ज़्यादा लोगों की मदद करता है। जितनी सरकार नहीं मदद कर पाती है लोगों का, उससे ज़्यादा मदद
विपक्ष में रहने वाले नेता अखिलेश यादव करते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की, जो भी मुसीबत में होता है, जिसको वो जैसी मदद कर पाते हैं करते हैं। उस नेता के खिलाफ ये लोग एक बच्ची को भड़काते हैं और मीडिया में बयान दिलवाते हैं। ऐसी ओछी राजनीति ये केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या जो पंखुड़ी इंटरव्यू दी है उसके पीछे बीजेपी के नेताओं का हाथ है कि नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में अब कतई चल नहीं रही है, इसका जीता जागता उदाहरण पंखुड़ी है, जिसको फरवरी में ही आश्वासन मिल गया था कि आपकी फीस माफ हो जाएगी, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके बावजूद भी वो 6 महीने तक दर दर भटकती रही। इसके बारे में भी आपका क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।